हेलो दोस्तों। तो आपने थंबनेल में सही देखा है कि आपको अब परमाणु भार रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको परमाणु क्रमांक और तत्व का संकेत पता हो तो आप परमाणु भार आराम से निकाल सकते हैं बिना रटे। जैसे देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु भार और क्रमांक को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, ये जो बीच में यहाँ होता है, ये जहाँ हमने यक्स बनाया है, यहाँ परमाणु का संकेत लिखा होता है और यहाँ ऊपर परमाणु भार लिखा होता है और परमाणु भार को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। और यहाँ जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, इसको हम जेड से लिखते हैं परमाणु क्रमांक को। जैसे देखिए, कोई तत्व ऐसे दिया है 2He4, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये परमाणु क्रमांक दिया है। जैसे He क्या होता है, हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और हीलियम का परमाणु भार 4 होता है। और जैसे मान लीजिए दिया है सोडियम Na, सोडियम का संकेत होता है Na23, ऐसे लिखा है। तो ये जो 11 है ये सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखा है और ये जो ऊपर 23 लिखा है ये सोडियम का परमाणु भार लिखा है। तो आइए हम अब कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को याद करते हैं ट्रिक से, बिना रटे। तो आइए देखिए, इधर जो हमने लिखा है ये परमाणु क्रमांक है और ये तत्व का प्रतीक है और ये परमाणु भार है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक 1 जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है और इसका परमाणु भार 1 होता है। पहले हम एक बार वैसे देख लेते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाएगा। और देखिए, परमाणु क्रमांक 2 जो होता है वो हीलियम का होता है, हीलियम का संकेत He होता है और इसका परमाणु भार 4 होता है। परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का होता है, इसका परमाणु भार 7 होता है और लिथियम को हम Li से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक 4 बेरिलियम का होता है, इसको हम Be से लिखते हैं और परमाणु भार 9 होता है। परमाणु क्रमांक 5 होता है बोरान का, इसको हम कैपिटल B से लिखते हैं और इसका जो परमाणु भार होता है वो 11 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का, कार्बन को कैपिटल C से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 12 होता है। परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन को हम कैपिटल N से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 14 होता है। परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन को कैपिटल O से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 16 होता है। फिर आता है परमाणु क्रमांक 9, परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन को कैपिटल F से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 19 होता है। अभी हम आपको परमाणु भार रटना सिखा देंगे एकदम ट्रिक से, बिना रटे। परमाणु क्रमांक 10 होता है नियान का, इसका संकेत Ne होता है और परमाणु भार 20 होता है। परमाणु क्रमांक 11 सोडियम का होता है, सोडियम को हम Na से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 23 होता है। परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम का होता है और मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, कैपिटल M स्मॉल g, और इसका परमाणु भार 24 होता है। परमाणु क्रमांक 13 एल्यूमिनियम का होता है, इसको Al से लिखते हैं और परमाणु भार 27 होता है। परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन का होता है, इसको Si से लिखते हैं और इसका जो परमाणु भार होता है वो 28 होता है। परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस का होता है, इसको कैपिटल P से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 31 होता है। परमाणु क्रमांक 16 सल्फर का होता है, सल्फर को कैपिटल S से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 32 होता है। फिर हमारा परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का होता है और क्लोरीन को हम Cl से लिखते हैं और इसका जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, इसको हम Ar से लिखते हैं और इसका परमाणु भार 40 होता है। तो 18 तक आप याद कर लीजिए, 18 तक सफिशियंट है और वैसे तो 30 तक याद कराया जाता है, लेकिन 18 तक सफिशियंट। अगर आपको परमाणु भार याद करना है तो 18 तक याद कर लीजिए, बहुत है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जिसमें केवल एक अक्षर है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैपिटल H से और हीलियम को He से, इसमें 2 अक्षर है। लिथियम को Li से, इसमें 2 अक्षर है। बेरिलियम को Be से, इसमें 2 अक्षर है। और बोरान को कैपिटल B से, कार्बन को कैपिटल C से, नाइट्रोजन को कैपिटल N से और ऑक्सीजन को कैपिटल O से, फ्लोरीन को कैपिटल F से और नियान को Na से, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से। तो इसमें देखिए
जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल से लिखा जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन में केवल एक अक्षर है तो इसको कैपिटल से लिख दिए। हीलियम में देखिए दो अक्षर है HE, तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। इसमें देखिए लिथियम में दो अक्षर, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसमें भी देखिए दो अक्षर, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसमें बोरान में केवल एक ही अक्षर है तो इसे कैपिटल से। कार्बन में एक ही अक्षर, इसको कैपिटल से। नाइट्रोजन में एक ही अक्षर है, इसको कैपिटल से। ऑक्सीजन में एक ही अक्षर है, इसको भी कैपिटल से। इसमें भी एक ही अक्षर है फ्लोरीन में, इसको भी कैपिटल से। नियान में दो अक्षर है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। सोडियम में दो अक्षर है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। मैग्नीशियम में दो अक्षर है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। एल्युमिनियम में दो अक्षर है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसमें भी दो अक्षर है सिलिकॉन में, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसमें एक अक्षर है तो पहला कैपिटल, इसमें दो एक ही अक्षर है तो ये भी कैपिटल में। इसमें दो अक्षर है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, इसमें भी दो अक्षर है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो देखिए हम इसको इसलिए बताए हैं, अगर मान लो कोई सूत्र ऐसे लिखा है NaCl, तो हम पूछ रहे हैं इसमें बताओ कितने तत्व हैं। तो देखिए कोई लोग कहेंगे सर एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया। या कोई कहेगा एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया और एक तत्व ये हो गया, तीन तत्व हैं। कोई कहेगा चार तत्व हैं। तो देखिए हम NaCl, इसमें हम पहले देखेंगे पहला ये कैपिटल है, अब देखेंगे दूसरा कैपिटल कहाँ मिल रहा है। तो देखिए दूसरा कैपिटल यहाँ मिल रहा है तो हमारा ये एक तत्व हो जाएगा Na, और दूसरा कैपिटल ये है। अब फिर हम देखेंगे और इसमें तीसरा भी कैपिटल है, कोई तीसरा भी कैपिटल लेटर कोई अक्षर है। तो देखिए यल स्मॉल है, अब इसके बाद कैपिटल नहीं, तो ये हमारा एक हो जाएगा। तो इसमें केवल कितने तत्व हैं, इसमें केवल दो तत्व हैं। और जैसे मान लीजिए और हम लिख लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें देखिए इसमें हम पूछे कितना तत्व है, तो देखिए पहला कैपिटल ये है, अब पहला कैपिटल खोजिए कहाँ है, यहाँ है। तो एक तत्व ये हो गया, अब यहाँ ये पहला दूसरा कैपिटल लेटर मिल गया। अब हम तीसरा आगे खोजेंगे तो देखिए यहाँ भी मिल गया, ये भी कैपिटल है तो ये हमारा दूसरा तत्व हो जाएगा। और अब इसके आगे नहीं है तो ये हमारा तीसरा तत्व हो जाएगा। मतलब ये एक कैपिटल ये, एक कैपिटल ये और एक कैपिटल ये, तो इसमें कितने तत्व हो जाएंगे, इसमें तीन तत्व। अब चलिए परमाणु क्रमांक को ट्रिक से, परमाणु भार को ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, परमाणु भार भी एक ही होता है। इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे। हाइड्रोजन का सबको याद होता है एक, और हीलियम का ये भी सबको ही याद होता है। बस यही दो का आपको याद करना है, दो का याद कर लेंगे बाकी सबका निकल जाएगा। हाइड्रोजन का एक, हीलियम का दो, चार। परमाणु भार, हम केवल परमाणु भार की बात करेंगे, ठीक। अब देखिए लिथियम में, तो देखिए ये हमने जिसको भी ये एक साथ किया है, इतने को एक साथ किया है, तो देखिए अब इन तीनों में तीन है, लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन। इसमें तीनों में हम पहले दो से गुणा करेंगे और फिर एक जोड़ देंगे परमाणु क्रमांक में। देखिए लिथियम, बेरिलियम और बोरान के परमाणु क्रमांक में दो से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। तो देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन, तीन दूना छः और छः प्लस एक सात। और फिर देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक चार, चार में दो से गुणा करिए, चार दूना, चार में दो से गुणा करेंगे, चार गुणे दो आठ प्लस एक बराबर नौ। अब बोरान का देखिए परमाणु क्रमांक पाँच, पाँच में दो से गुणा करिए प्लस एक जोड़ दीजिए, पाँच दूना दस और एक ग्यारह। तो ये तीनों में हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में दो से गुणा करेंगे और एक ऐड कर देंगे। और फिर देखिए अब ये तीनों को छः, सात और आठ को, छः होता है कार्बन का, इसके परमाणु क्रमांक में हम क्या करेंगे, केवल दो से गुणा कर देंगे। और फिर नाइट्रोजन का सात परमाणु क्रमांक होता है, इसमें हम दो से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। और फिर देखिए ऑक्सीजन का आठ होता है, इसमें भी हम दो से गुणा कर देंगे, आठ दूनी 16। अब फिर देखिए ये फ्लोरीन से लेकर परमाणु क्रमांक 9 से परमाणु क्रमांक 16 तक, इसको देखिए कैसे याद करते हैं। इसमें देखिए इसमें जो फ्लोरीन 9 से लेकर 16 तक, इसको याद करने का ट्रिक, इसमें जो सम संख्या है उसको केवल दो से गुणा कर दीजिए
और जो विषम संख्या है उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए। तो जैसे देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 9 एक विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या में 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 9 दूनी 18 प्लस 1 19। तो फ्लोरीन का कितना हो गया 19। अब नियान का देखिए परमाणु क्रमांक 10, ये सम संख्या है, तो इसमें हम केवल 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 20। और देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ये विषम संख्या है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ गया 23। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, ये एक सम संख्या है, तो इसमें हम 2 से केवल गुणा कर देंगे। और देखिए एल्युमिनियम का 13, ये एक विषम संख्या है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, तो ये एक सम संख्या है, तो इसमें हम 14 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 28। तो सिलिकॉन का परमाणु भार 28। फास्फोरस का देखिए परमाणु क्रमांक 15 है, ये एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, ये एक सम संख्या है, तो इसमें केवल हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। बाकी ये क्लोरीन का होता है 35.5, ये आपको रट लेना है। और आर्गन का सबको याद होता है कि आर्गन का कितना होता है 40 होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लिखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं लिखने का। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे तत्व का परमाणु का प्रतीक या तत्व का प्रतीक, यहाँ पर हम परमाणु भार लिखेंगे, यहाँ पर परमाणु क्रमांक। तो देखिए हमको पता है ये एच किसको, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु भार 1 होता है। 2 होता है हीलियम का, इसका परमाणु भार 4 होता है। अब देखिए हमारा ट्रिक यहीं से स्टार्ट होता है। 3, 4 और 5 के लिए हमारा ट्रिक सेम होता है। जैसे 3 होता है लिथियम का, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 3 दूना 6 और 1 7। 4 होता है बेरिलियम का, 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 1 जोड़ देंगे 9। तो बेरिलियम का परमाणु भार 9। 5 होता है बोरान का, तो इसमें 5 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बोरान का 11। 6 होता, अब देखिए 3, 4, 5 के लिए हमारा एक ट्रिक होता है और 6, 7, 8 इसके लिए हमारा एक ट्रिक होता है। 6 होता है कार्बन का, इसमें हम केवल 2 से गुणा कर देंगे परमाणु क्रमांक में, तो कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया। 7 होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के इसमें 2 से गुणा कर देंगे परमाणु क्रमांक में, तो कितना हो गया परमाणु भार 14। 8 होता है ऑक्सीजन का, तो केवल 8 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 16। अब इधर जो हमारा होता है वो एक ट्रिक लागू होता है, जितने भी सम मिलेंगे उसमें हम 2 से केवल गुणा करेंगे और जो विषम संख्या होगा उसमें हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 9 होता है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन 9 ये एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 9 दूनी 18 और 1 19। 10 होता है नियान का, ये एक सम संख्या है, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 10 दूना 20 और 1 21। नहीं 10, देखिए 10 सम संख्या है, तो इसमें हम केवल 2 से गुणा करेंगे। 11 होता है सोडियम का, ये एक विषम संख्या है, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 12 होता है मैग्नीशियम का, ये एक सम संख्या है, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 नहीं केवल 2 से गुणा करेंगे। 13 होता है एल्युमिनियम का, एक विषम संख्या, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा 27। 14 होता है सिलिकॉन का, सम संख्या है, केवल 2 से गुणा कर देंगे। 15 होता है फास्फोरस का, विषम संख्या है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। 16 होता है सल्फर का, इसमें 2 सम संख्या है, केवल 2 से गुणा कर देंगे। 17 होता है क्लोरीन का, इसका सबको याद होता है 35.5। और 18 होता है आर्गन का, इसका सबको याद होता है कि आर्गन का 40 होता है। क्योंकि इसलिए इसका याद होता है क्योंकि आर्गन जब समस्थानिक की हम बात करते हैं तो ये नहीं समभारिक की, तो आर्गन
और कैल्शियम ये दोनों संभारिक के एग्जाम्पल में लिखे जाते हैं, इसलिए इसका सबको याद होता है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन परमाणु भार सेम है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संभारिक। तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, संभारिक, इसलिए ये आर्गन का और कैल्शियम का सबको याद होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही साइंस का फैक्ट और ट्रिक से याद करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।